मिल गया ताजमहल का असली मालिक। ताजमहल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। ताजमहल का असली मालिक इसके सबूत भी दिखाएगा। क्या मंदिर का राज बाहर आएगा? ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी बात हमें पता चली है जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। ताजमहल पर इससे बड़ा खुलासा आज तक नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल मंदिर तोड़कर बनाया गया, कुछ कहते हैं इसके 20 से ज्यादा कमरों में कई रहस्य दफन हैं। हाल ही में इसको लेकर कोर्ट पे याचिका भी दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि कोर्ट इन 22 कमरों को खोलने की इजाजत दे ताकि सालों से दफनराज बाहर आ सके। इन सब के बीच वो शख्सियत भी सामने आ गई है जो खुद को ताजमहल का असली मालिक बताती है। उस मालिक से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप न्यूज ट्रेंड सेटर को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि इस तरह की खबरें हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहें। अब आपको बताते हैं, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की, इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वो पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि तब मुगलों का शासन था। उस समय अपील नहीं कर सकते थे। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है अपने लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। बंद कमरे खोले जाने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, यानी ताजमहल एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ताजमहल में ऐसे 22 से ज्यादा कमरे हैं जिनके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। न जाने उसमें कौन सा ऐसा राज छुपा है जिसके बाहर आने के डर से वहाँ जाने की मनाही है। ऐसे में सांसद दिया कुमारी ने यह भी कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे को खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहाँ लंबे वक्त से सील हैं। उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वहाँ क्या था क्या नहीं। वो सारे फैक्ट्स तभी एस्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। पिटीशन फाइल की है, उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोई थाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर किया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगी। इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। हम सारे सबूत देने को तैयार। जहां तक बात है ताजमहल पर मालिकाना हक के दावे के सबूतों की, तो दिया कुमारी इसके सबूत तक दिखाने को तैयार है। उन्होंने कहा अगर दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो जयपुर के पूर्व राज परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम उसे डॉक्यूमेंट्स देंगे। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट में ये बात साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वो पैलेस अच्छा लगा तो उसे एक्वायर कर लिया गया। क्या वहाँ पर कोई मंदिर था? इस सवाल पर दिया कुमारी ने कहा मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट नहीं देखे, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे परिवार की ही थी। क्या है ताजमहल विवाद? आपको बता दें, ताजमहल को लेकर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे मालूम चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। शाहजहां ने जयपुर के महाराजा से जबरन जमीन बेचने को कहा था। वहीं साल 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था।
स्वामी ने कहा था, हम ताजमहल के दस्तावेजों तक पहुँचे हैं। इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजाओं से जबरन उस जमीन को बेचने के लिए कहा था जहां ताजमहल बना है। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के रूप में 40 गाँव दिए थे, जो कि ताजमहल की जमीन की कीमत के मुकाबले कुछ भी नहीं था। इससे पहले ताजमहल पर क्या क्या दावे हुए? अगर दावों की बात की जाए तो 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपने खिताब में दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई। 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग रखी। कुल मिलाकर ताजमहल पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग दावे होते आए हैं, जिनमें जयपुर राजघराने का मालिकाना हक का दावा सबसे ताजा दावा है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ये जमीन राजघराने की है और उसके पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं? तो आज तक ताजमहल पर दावा क्यों नहीं ठोका गया? किस बात का इंतजार कर रहा था राजघराना? क्या उनका दावा भी पहले के कई दावों की तरह फर्जी है? क्योंकि अगर वाकई में दिया कुमारी के पास इसके सबूत मौजूद हैं, तो उन्होंने आज तक कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? इससे पहले ताजमहल पर दावा क्यों नहीं ठोका? वो क्या इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई कोर्ट में ताजमहल को लेकर याचिका दायर करे, ताजमहल की चर्चा हर तरफ हो जाए, ताजमहल हॉट टॉपिक